नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर CGKWD में। हम लेकर आए हैं परिचालक परीक्षा के आज के जो पेपर हुआ है सभी प्रश्नों के हल। चलो शुरू करते हैं। पहला है, तंत्रिका संवेग के संचार का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम आ जाएगा दोस्तों, पहले तो आ जाएगा इसका, पहले में आ जाएगा ग्राही। ग्राही के बाद आएगा आपका श्वेदी तंत्रिका तंत्र, फिर आ जाएगा स्पाइनल कार्ड, फिर आ जाएगा मोटर तंत्रिका तंत्र, फिर लास्ट में आ जाएगा पेशी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ताप मापने के किस पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता है, कह रहे हैं। तो सेल्सियस का किया जाता है, फ़ारेनहाइट का भी किया जाता है, केल्विन का भी किया जाता है, रिएक्टर का नहीं किया जाता। तो इसका आंसर आ जाएगा रिएक्टर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, कह रहा है। जानवर और उसका वो बताया है श्रेय सीमा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, चलो, चमगादड़। चमगादड़ का आ जाएगा, चमगादड़ का क्या आ जाएगा? चमगादड़ का 9 kHm से लेकर 200 Hz तक रहता ही है। फिर आ जाएगा आपका हाथी का। हाथी का भी 16 से लेकर 12 तक ही रहता है। मनुष्य का तो 40 से लेकर 150 तक रहता है। डॉल्फिन का भी, यानी कि मनुष्य का 20 से लेकर 20,000 तक रहता है, और डॉल्फिन का 40 से लेकर 150 तक रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन एस और इसका कारण और वो निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है अभिकथन कह रहा है कि प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्षारीय धातु कहलाते हैं, तो ये तो सही है। और वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर अम्लीय बनाते हैं, नहीं, गलत है। तो इसका आंसर इसमें दिया गया है सही, और आर सही है, गलत है, ये नहीं है। बी भी नहीं है आपका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांच माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए हैं, और इसका सही विकल्प चुने जो प्रकाश की गति को घटते क्रम में दर्शाता है। तो इसका आ जाएगा आंसर, पहले में तो डी आएगा, फिर आ जाएगा सी आएगा, फिर आएगा ई आ जाएगा, फिर आएगा ए आएगा, फिर इसका डी आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी कि बी है। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा सी आएगा, सी के बाद फिर ई आएगा, ई के बाद फिर ए आएगा, ए के बाद फिर बी आएगा, ठीक है। इसका आंसर ए रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं के प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो, संघन तो होता ही है, संघन होता है, और इसका जमना भी होता है। संघन भी होता है, जमना भी होता है। चरण का परिवर्तन कहता है। दहन और उदासीन नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर, दर्पण के सामने स्थित वस्तु के दो गुनी दूरी पर, दर्पण के सामने स्थित वस्तु से आधी दूरी पर। इसका सही आंसर आ जाएगा, दर्पण के पीछे और उसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। ये इसका आंसर डी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेंडल के मटर के पौधे के उपयोग के विपरीत लक्षणों का जो जोड़ा पहचानिए, कह रहा है। 8वां का आ जाएगा आपका लंबा और हरा,
और लंबा और बौना, गोल और पीला, गोल और झुर्रीदार कह रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा लंबा और बौना और गोला और झुर्रीदार। इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? प्राकृतिक अम्ल नहीं है तो सैट्रिक अम्ल है, टैट्रिक अम्ल है, लेटो यानी कि लैक्टिकल अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बनिक की पहचान किन विकल्पों से की जा सकती है? किन विकल्पों से की जा सकती है? तो इसका आ जाएगा, वे चक्रीय होते हैं और उनमें बेंजीन रिंग होती है, वे सब्स्टिट्यूट होते हैं, उन्हें सूंघी नहीं सकती। ए और सी, इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुवांशिक की मूल इकाई क्या है? तो उसका गुणसूत्र है कि जीन है कि डीएनए है या आरएनए है? इसका गुणसूत्र है, इसका आंसर आ जाएगा जीन है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी तत्व की यानी कि परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है? निम्नलिखित संख्या को दर्शाती है तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटॉन को दर्शाता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित धातुओं में उनके धातुओं को उनके विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में लगाइए कह रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा, पहले में तो लोहा है, लोहे के बाद आ जाएगा जस्ता आ जाएगा, जस्ते के बाद आ जाएगा एल्युमिनियम आ जाएगा, एल्युमिनियम के बाद आ जाएगा आपका तांबा आ जाएगा, फिर लास्ट में चांदी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, पहले तो आ जाएगा व्यवस्थित करना है ना, तो पहले आ जाएगा, पहले तो कोशिका ही आ जाएगा, कोशिका के बाद आ जाएगा आपका, कोशिका के बाद आ जाएगा आपका उत्तक आ जाएगा, उत्तक के बाद आपका आ जाएगा अंग आ जाएगा, अंग के बाद आ जाएगा आपका अंग तंत्र आ जाएगा, फिर प्राणी शरीर। इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेंडल के प्रयोग के निम्न चरणों का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछ रहा है इसका। इसका आ जाएगा पहले इसका, हाँ ये परागण होगा, परागण के बाद आपका निषेचन करेगा, निषेचन के बाद आपका बीज निर्माण करेगा, बीज निर्माण के बाद आपका F1 पीढ़ी का अध्ययन किएगा, फिर F2 का किया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज किया था। ठीक है, इसका आंसर 16 आ जाएगा। धातु और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए कह रहा है। धातु और अधातुओं को उनके खोज के अनुसार से मिलाइए कह रहा है। और क्या किया है, इसका कूटनीति से करना है, कूटनीति दिया गया है, कूटनीति से इसका आंसर निकालना है। तो 17 का इसका यानी कि तांबा धातु तारों का प्रयोग किया जाता है, तांबा का उपयोग धातु तारों में किया जाता है। इसका 1 का 3 आ जाएगा। 1 का 3 किस में दिया है? 1 में दिया है। और इसके बाद आ जाता है पोटेशियम, ये आ जाता है इसका जल, ये जल की तीव्रता के लिए दिया जाता है। फिर आ जाता है सल्फर का उपयोग पौधों की उर्वरकता के लिए किया जाता है, एल्युमिनियम विमानों के लिए किया जाता है। इसका 1 का 1 आ जाएगा,
इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नीचे दिए गए कथन और कारण के बारे में बताया गया है। जब रेल पटरी में कई भाग तक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। ये तो सही बात है। और रेल पटरी स्टील से बनी होती है क्योंकि स्टील की प्रवृत्ति ज़्यादा प्रस्थात होती है। ये भी सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ट्रिप्सन का स्रवण करने वाला अंग इनमें से कौन सा है। तो ट्रिप्सन यानी कि इसका ये अग्नाशय में किया जाता है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक जैव विविधताओं के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है। तो सही ढंग से कौन सा दर्शाता है, तो इसका ये भी कूटनीति में दिया गया है। तो कूटनीति में दिया गया है तो पहला इसका आ जाएगा अनुवांशिक आ जाएगा। अनुवांशिक के बाद आ जाएगा इसका प्रजाति आ जाएगा। प्रजाति के बाद आ जाएगा जनसंख्या आ जाएगा। जनसंख्या के बाद आ जाएगा समुदाय। समुदाय के बाद आ जाएगा परितंत्रात्मक। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं अपघटन का उदाहरण है। अपघटन का उदाहरण है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपघटन के लिए CaCO3 और CO या CO3। इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम में लगाइए, ये भी कूटनीति में दिया गया है। कूटनीति में दिया गया है, इसका आ जाएगा पहले हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन पहले तत्व रहता है। हाइड्रोजन के बाद आ जाएगा, हाइड्रोजन के बाद आपका आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आ जाएगा हीलियम। हीलियम के बाद आ जाएगा बोरान। देखो इसमें कौन सा आंसर दिया गया है, हीलियम बोरान। इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए कह रहा है। 23वां का भी इसमें यानी कि शून्य क्लेविन ये है -263 है दिया गया है। ठीक है, तो एक पी का 2 किस में दिख रहा है, पी का दो हाँ, ये आपका आंसर इसका बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी पिंड का स्वेग पी है। किसी पिंड का स्वेग पी है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा पिंड के स्वेग के समानुपाती प्रति उसका द्रव्यमान स्थिर है। हाँ, इसका आंसर यही आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैकेनिकल PRO की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत जोर से दबाया जाता है। दूसरे मामले में इसका आंसर आ जाएगा आवाज़ तेज होगी लेकिन पिच अलग नहीं होगी। आवाज़ तेज होगी और पिच भी अधिक होगी। हाँ, इसका आंसर ये आ जाएगा, पिच होगी। निम्नलिखित में से कौन कौन जैव विविधता के स्तर हैं। जैव विविधता के स्तर हैं, तो अनुवांशिक विविधता तो है, अनुवांशिक विविधता है, प्रतिविधिका है, दोनों हैं। और इसका आंसर आ जाएगा प्रतिविधिका है और ये प्रजाति भी है। जनसंख्या विविधता नहीं है, ये आपका आंसर में नहीं रहेगा, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी उत्तक है। इसका यानी कि ये भी उसमें दिया गया है कूट में, तो प्राणी उत्तक है। प्राणी उत्तक में आपका आ जाएगा प्राणी उत्तक। हाँ, ये तो है आपका प्राणी उत्तक, पेशीय, और कौन सा है, तंत्रिका भी है। फेरोन उत्तक नहीं है, क्लोरोन उत्तक नहीं है। ये दोनों आपका उत्तर में नहीं आएगा, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उपकरण क्या कह रहे हैं, वह उपकरण जो कि की गई यात्रा की दूरी मापता यानी कि मापता कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, हाँ, ये क्या कहते हैं,
स्पीडोमीटर, बोरोमीटर और इनमें से कोई नहीं, आडोमीटर। इसका आंसर आ जाएगा आडोमीटर। निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौतिक नियम द्वारा यानी कि सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है? सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है, तो ये भी कूट में दिया गया है। इसका आंसर आएगा वह बल जो हमें पृथ्वी को बांधता है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की ज्वार, चंद्रमा और सूर्य के कारण है, अत्यधिक भारी वस्तु के लिए है, भारी वस्तुओं के लिए है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। जब किसी वस्तु का यांत्रिकी कार्य किया जाता है तब, जब किसी वस्तु का यांत्रिक कार्य किया जाता है तो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन होती है, गतिज ऊर्जा में स्थित ऊर्जा में रूपांतरित होती है, या वस्तु ऊर्जा प्राप्ति होती है? इसमें वस्तु ऊर्जा प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पोषण स्तर का सही क्रम बताइए, कह रहे हैं। पोषण स्तर का सही क्रम बताइए। पोषण स्तर का सही क्रम बताइए। तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता नहीं, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता नहीं, उत्पादन इसमें आ जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 31वां का डी आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, कह रहे हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूर्य तो ऊर्जा देता है, सूर्य ऊर्जा देता है, ठीक है, सूर्य ऊर्जा देता है। और फिर उत्पादक से आपका पौधे आ जाएगा, पौधे आ जाएगा। फिर उपभोक्ता आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अपघटन सूक्ष्मजीवी आ जाएगा। तो एक का एक आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है? विभिन्न आवासों में रहने वाले यानी कि जलवायु, भूगोल और खाना, सभी आ जाएगा, सभी आ जाएगा। नीचे दिए गए कथन और कारण है। दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है। और कारण में बताया है, समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। इसका आंसर आपका आ जाएगा ए, यानी कि दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी, एक बल्ब, एक अमीटर, एक प्लग, कुंजी और तार लगे हो को बनाने के लिए निम्नलिखित पदकों का व्यवस्थित कीजिए। 35वां का क्या कह रहा है? बैटरी के धनात्मक सिरे के बल्ब को एक सिरे के तार पर जोड़ते हैं, अमीटर के ऋण के प्लग के लिए, कुंजी के लिए सिरे को तार से जोड़ते हैं, अमीटर के धन सिरे को बल्ब के दूसरे तार को जोड़ते हैं, बैटरी के ऋण के प्लग को कुंजी के दूसरे सिरे के तार पर जोड़ते हैं। निम्नलिखित को सही उत्तर चुनिए कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि पहले बैटरी आ जाएगा। ठीक है, पहले बैटरी, ठीक है, पहले बैटरी, उसके बाद आपका आ जाएगा अमीटर यानी कि पी आर। तो आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, पी आर। नेक्स्ट आ जाता है, रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन के प्रयोग होने वाले चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए कह रहे हैं। तो इसका आ जाएगा एलन मिलाना, कैरोलेशन, अवसादन, निष्पादन, सक्रिंग या छनन कह रहा है। हाँ, तो पहला ये आ जाएगा ई किसमें है? 2 ठने में दिया गया है ई। इनके बाद आ जाएगा एलन मिलाना के बाद आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका निस्कंदन। क्या किसमें दिया है? ए बी सी डी में आपका आंसर आ जाएगा। एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे हैं खाते। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाना है जब वस्तु अंत पर हो, कह रहा है। ठीक है, जब वस्तु अंत पर हो।
एक अवतल लेंस अंत के शून्य के बीच रखी वस्तु का वास्तविक लघु प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण वस्तु को केंद्र पर रखने पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतीत यानी प्रतिबिंब बनाता है। एक उत्तल दर्पण के सभी यानी कि परिस्थितियों के वस्तु का आभासी और अदिम्य प्रतिबिंब बनाता है। और निम्नलिखित विकल्पों को सही उत्तर चुनिए कह रहा है। इसका आपका आंसर आ जाएगा उत्तर ये है और एक ये है। आपका आंसर आ जाएगा सी, PR। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है? यौगिक का लक्षण नहीं है तो इनका अघटन निश्चित होता है, इनका विशिष्ट गलनांक होता है, यह अपने अवयवों के गुण दिखाता है और यह भौतिक विविधताओं द्वारा अपना अलग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर ये आ जाएगा, डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक के परमाणुओं द्वारा प्राप्त किए गए या खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दीजिए कह रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दीजिए। ली यानी कि ली और शेर कह रहा है, ली शेर कह रहा है। और इसके बाद ली एस रो में दिखाया गया है। इसमें तो आंसर JKLS इसका आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों को pH मान के बढ़ते क्रम में लगाइए कह रहा है। pH मान के बढ़ते क्रम में लगाइए तो pH मान के बढ़ते क्रम में पहला तो ये आ जाएगा NOH, फिर आ जाएगा आपका B आ जाएगा, A और B आपका B आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका C आ जाएगा, शुद्ध पानी आ जाएगा, फिर आपका D आ जाएगा, फिर HM आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? विद्युत का अच्छा सुचालक आपका क्या है? तांबा आ जाता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उनके उदाहरण के सही विकल्पों को पहचानिए। अलैंगिक प्रजनन के बारे में इसका आ जाता है विघटन अमीबा में होता है। हाँ होता है। ठीक है। इसका विघटन अमीबा में होता है और कलिंग का रईसो और पुनर्जन्म प्लेनेरियम में होता है। हाँ ठीक है। एक और C इसका आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें कह रहा है। व्यवस्थित करें तो पहला आ जाएगा, पहला में रबड़ आ जाएगा, रबड़ की गेंद आ जाता है। रबड़ की गेंद के बाद आ जाता है आपका पहले में C किस में है? पहले में C, D आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जलीय परिस्थितियों तंत्र के क्षैतिज विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा जैविक कारक जिम्मेदार होता है? जैविक कारक जिम्मेदार होता है तो जैविक कारक जिम्मेदार होता है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तापमान, प्रकाश का संवेग और मिट्टी की संरचना। इसमें आ जाएगा प्रकाश का संवेग आपका आंसर। 45वां निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। प्राकृतिक चयन के बारे में बता रहा है और प्राकृतिक चयन इसका आ जाएगा, प्राकृतिक चयन का 1 का 3 आ जाएगा पर्यावरण, 1 का 3 पर्यावरण। फिर आपका आ जाएगा 1 का 3 पर्यावरण 1 का 3 तो आपका आंसर इसमें C आ जाएगा। जीवों के विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो आपका आ जाएगा पहले तो आपका कोशिका विभाजन आ जाएगा, कोशिका विभाजन के बाद आ जाएगा प्रजनन आ जाएगा, प्रजनन के बाद आपका आ जाएगा वृद्धि होगा, वृद्धि के बाद होगा विभेदन होगा, विभेदन के बाद होगा संगठन होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा A। नीचे दिए गए कथन को कारण से स्पष्टीकरण करना है तो जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रक्रिया होती है।
ठीक है। कारण कह रहा है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, सही। यानी कि ए और बी दोनों सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, जैसे कि मारुस्थल। मारुस्थल 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 में आ जाएगा मोटी अनाज। मारुस्थल में आपका आ जाएगा मोटी अनाज, ठीक है। मारुस्थल में आपका मोटी अनाज आ जाएगा। और तो एक कचार, एक कचार किस में दिया गया है? एक कचार बी में दिया गया है, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। नीचे दिए गए कथन कारण फिर दिया गया है कथन कारण चुंबक बल्ब। चुंबक बल्ब यानी कि बल रेखाएं एक दूसरे की कभी नहीं काटती हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। यानी कि चुंबक बल रेखाएं एक दूसरे की कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, सही हैं परंतु आर गलत है, दोनों सही हैं। इसका आंसर सी आ जाएगा आपका। निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन का सहज के क्रम को जमाइए। क्रम को जमाना है निम्नलिखित में से। तो आपका आ जाएगा, पहले में आ जाएगा आपका BaCO3, BaCO3, फिर आ जाएगा SrOCO3 आ जाएगा, फिर CO3 आ जाएगा। इसमें EEBC, तो आपका आंसर डी आ जाएगा। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? इसका जैविक घटक नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा जैविक घटक पौधे, जीव जंतु सूक्ष्म होते हैं, तापमान नहीं होता, इसका आंसर ये आ जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। नाइट्रिक एसिड आ जाता है एस, यानी कि नाइट्रिक एसिड एक का ये आ जाएगा HNO3 आ जाएगा, HNO3। सोडियम का आ जाएगा NaHO3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक का दो, यानी कि एक का दो किस में दिया गया है? एक का दो एक बी में दिया गया है और डी में दिया गया है, और एक का तीन बी में भी दिया गया है, डी में भी दिया गया है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका बी आंसर आएगा आपका बी। नहीं, इसमें तो दो अलग अलग ऑप्शन देना था ना। ये आपका ना विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त बनेगा ये क्वेश्चन। ऊष्मा के संचार के सम्मिलित होने वाली प्रक्रियाएं को पहचानिए। ऊष्मा के संचलन के सम्मिलित होने वाली प्रक्रियाओं को पहचानिए। पहले में आ जाएगा आपका पी, चालक तो है, चालक के बाद आ जाएगा संवहन भी है, संवहन के बाद किरण भी है, रोधक नहीं है, ठीक है। रोधक नहीं है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलायक हो जाते हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा, हाँ, ये NaO3 भी हो जाता है, KOH भी हो जाता है, और ये भी हो जाता है CaC, यानी कि HECl नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपका एल्युमिनियम तो है, जस्ता भी, तांबा भी है, ये सल्फर नहीं है, सल्फर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एथीन C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? Cu2H4 किस प्रकार का कार्बन है? तो यह एक अस्वीप्त, यानी कि अस्वीप्त है, इसका आंसर यह आ जाएगा, ठीक है, बी। नीचे दिए गए ओम के नियम के संबंधित प्रमुख घटनाओं को पहचानिए। ओम के नियम के प्रमुख घटनाओं को पहचानिए, तो इसका आंसर आ जाएगा विभव है, ठीक है। पी रहना चाहिए, और क्यों, धारा क्यों भी रहना चाहिए, पी क्यों
और आर प्रतिरोधक धारा, ठीक है। बल्ब नहीं रहना यानी कि एस, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा डी। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, जैसे कि कोशिका, कोशिका 58 का, कोशिका, कोशिका, कोशिका का ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कूटनीति से कब बनाना है, ठीक है, कूटनीति से बनाना है। इसका तो ये आ जाएगा और इसका तो ये आ जाएगा, ठीक है। मांसपेशियाँ कोशिका के रूप में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का ये आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रारूप आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो इसका तो ये हो गया और इसका तो ये हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का ये हो गया, जस्टिस का ये हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा सी आ जाएगा। सोडियम बोनेट ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका कारण है, इसका कारण है सोडियम की प्रकाश संवेदनशीलता है, बी आ जाएगा इसका आंसर। साबुन का प्रमुख घटक क्या है, साबुन का प्रमुख घटक क्या है, वह वसी अम्लों के लवण के लिए आ जाता है, ठीक है। आंसर भी आ जाएगा। सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था, वीर नारायण सिंह था, इसका पी आंसर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकेडमी की स्थापना कब की गई थी, प्रशासन अकेडमी की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2003 में किया गया था, आंसर सी आ जाएगा। कथन और कारण कह रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है भारत चाय का वृहद उत्पादन देश है, सही बात है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए उष्ण जलवायु की पाई जाती है, नहीं। इसका आंसर दोनों सही हैं परंतु सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही हैं परंतु सही व्याख्या नहीं करता है, इसका आंसर भी आ जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम क्रमबद्ध तरीके से जमाइए कह रहा है, ठीक है। तो पहले में आ जाएगा साइमन कमिश्नर की नियुक्ति, पहले में साइमन कमिश्नर की नियुक्ति आएगा, साइमन कमिश्नर यानी कि सी। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें डी आ जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसमें झारखंड से गुजरती है, मणिपुर से, हाँ मणिपुर से नहीं गुजरती, तो आपका आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। बस्तर के मुड़िया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, बस्तर के मुड़िया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, इसमें था बैरागढ़ प्रथा, वन नीति, लगान, इसमें लगान एवं वन नीति दोनों थी, डी आंसर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, इसका आंसर तो आप यूँ ही बता दोगे, डी है, ठीक है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका 2004 में किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं, तो इसका विकल्प आ जाएगा, देखो 1981 के बीच 24 ठीक था, ये आपका 81 में 51 में 22.87 जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, फिर 91 से लेकर 2001 में 21 दशमलव जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, फिर 2017 में वृद्धि दर नहीं है, ये वृद्धि दर नहीं है, ये 10 की दर है। तो आपका 1, 2 और 3 सही आ जाएगा, आपका 1, 2 और 2 और 3 सही आ जाएगा, आपका आंसर इसमें बी रहेगा, ये सही है। छत्तीसगढ़ के भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित की गई है, तो भारत एल्युमिनियम कंपनी इसमें कोरबा में स्थापित की है। निम्नलिखित इस्पात उद्योग के पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर क्रम से जमाइए कह रहा है, तो क्रम से जमाना है, इसका आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे लास्ट में क्या रहेगा पता है, दुर्गापुर रहेगा, दुर्गापुर, राउरकेला दुर्गापुर आ जाएगा, राउरकेला, ठीक है। आपका आंसर बी, यानी कि आपका आंसर इसमें रहेगा 71 का सी हो जाएगा, ठीक है।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे पर्वत ऊंची चोटी है आपका अनाईमुड़ी है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? यानी कि राज्य स्थापना दिवस आपको ये भी पता होगा, ये 1 नवंबर को मनाया गया है। नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले के स्थित पर्यटन स्थलों की पहचान करें। निम्नलिखित में से पर्यटन स्थान की पहचान की। सिंघनपुर कैलाश गुफा भी है, राम झरना भी है, कबरा पहाड़ यह सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर कबरा पहाड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये है, यानी कि ये इसका आंसर 74 का सी, यानी कि जे एल एम, यानी कि जे एल एम। तो राम झरना भी पाया जाता है, कैलाश गुफा नहीं पाया जाता। ठीक, कैलाश गुफा नहीं पाया जाता, इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण। छत्तीसगढ़ में रबी फसल के यानी दो कृषि उगाए जाते हैं, ये तो सत्य है। रबी फसल में मौसम की यह प्रचुर मानसून होता है, गलत बात है। तो एक तो सत्य है और ये गलत है, इसका आंसर सी आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है तो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ के प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी है? तो प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी है? तो लक्ष्मी बनी है। ठीक है। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए, कह रहा है सिहावा पर्वत, सिहावा नगरी धमतरी को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर आ जाता है, सोनाखाना रायपुर आ जाता है, और आयूर के लिए ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहेगा एक सिहावा एक का बी, एक का दो, यानी कि एक का दो आ जाएगा। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर आ जाएगा, एक का दो, फिर एक का चार। तो आपका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। जनगणना के अनुसार से आपका किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये दुर्ग जिले का सर्वाधिक है। ठीक है। निम्नलिखित में से का मिलान कीजिए। भोरमदेव का तो आपका कवर्धा आ जाएगा, महामाया का रतनपुर आ जाएगा, दंतेश्वरी राजिम लोचन मंदिर राजिम का आ जाएगा। तो एक का दो किस में है? एक का दो इसमें है। फिर महामाया मंदिर आपका रतनपुर का आ जाएगा। एक का चार। ठीक है, एक का चार दो ठन्ने में दिया है। फिर दंतेश्वरी एक का एक आंसर डी आ जाएगा, आपका आंसर डी। लद्दाख तो आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी किस भाग में है? ये काराकोरम दर्रा। ठीक है। 81 का। कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले को प्रकार को अवरोही क्रम में जमाइए, कह रहा है अवरोही क्रम में जमाइए। तो पहले आ जाएगा लिंगेनाइट, पहले में आ जाएगा लिंगेनाइट, फिर आ जाएगा लास्ट में आपका पिटाई वल्द ही रहेगा आपका लास्ट में। तो आपका आंसर भी आ जाएगा इसमें, पिटाई वल्द सबसे लास्ट में आता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकेडमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं? तो आपका आ जाता है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृत्ति प्रबंधन के लिए आ जाता है। फिर आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थाएं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम। नीचे दिए गए विकल्पों को चयनित कीजिए, कह रहा है, यानी कि ये भी कूटनीति में ही दिया गया है। तो आपका आंसर में आ जाएगा, पहले में तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, और आपका ये डी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी, आपका आंसर बी रहेगा। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को क्रम में जमाइए, कह रहा है निम्नलिखित को क्रम में जमाइए। 74 का ये भी कूटनीति में दिया गया है। ए का ए यानी कि ग्राम सभा पहले ही होता है, तो ए का ए यानी कि आपका ए आंसर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित है?
इसमें खनिज और कृषि उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन और विनिर्माण विनिर्माण तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये जे ऊर्जा उत्पादन और विनिर्माण, आपका बी आंसर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी के गुरु जी के नाम से माना जाता था? तो सुंदरलाल को ही माना जाता था। ठीक है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुक्रम, संवैधानिक व्यवस्था के अनुक्रम स्थानिक व्यवस्था के अनुक्रम के गठित नगरीय निकायों की संख्या बताइए। नगरीय निकायों की जनसंख्या में आ जाता है इसका नगर निकाय 114 दिया गया है। इसका आंसर 114 आना चाहिए था। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? रेड्डी यानी कि बड़े गुरबा यानी कि बड़े सट्टी, कल्डी पेद्दा या रेड्डी पाल? इसका आंसर आ जाएगा डी, रेड्डी पाल आ जाएगा। नीचे दिए गए इसमें कथन कारण है छत्तीसगढ़ का कवर्धा वृष्टि छाया प्रदेश है, सही बात है। और छत्तीसगढ़ का मैकल पर्वत श्रेणी में है, सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। पेपर मिल स्थित है, पेपर मिल कहाँ स्थित है? पेपर मिल है बिलासपुर में है, जांजगीर चांपा में है कि राजनांदगांव में है, इसमें है, महासमुंद में है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, यानी कि जांजगीर चांपा में है, जांजगीर चांपा और गरियाबंद दोनों में है, इसमें आ जाएगा आपका डी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कारण और फिर दिया गया छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, सही है। और इसके उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, ये भी सही है। यानी कि दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा है। बिलासपुर में दोनों सही स्पष्ट नहीं किया, इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है। महानदी की सहायक नदियों के पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जमाइए। पहले शिवनाथ नदी ही आ जाएगा, शिवनाथ नदी के बाद आपका आ जाएगा हसदेव नदी आ जाएगा, हसदेव नदी के बाद आ जाएगा आपका बोरई नदी, बोरई नदी के बाद आ जाएगा आपका माण नदी, लास्ट में केलो नदी आएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। रायपुर के वेगर रिपेयरिंग शॉप का संचालन कब किया गया था? तो इसका संचालन 65 में किया गया था, 1965 में किया गया था। जूडो खिलाड़ी कहाँ की थी? यानी कि जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रीय के सम्मानित किया गया था, ये अंबिकापुर की थी। छत्तीसगढ़ के फुकटा यानी कि फुटका पहाड़ के मुख्य किस खनिज की प्राप्ति की जाती है? तो इसका प्राप्ति बक्साइट की प्राप्ति की जाती है। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए गोदावरी, गोदावरी का आ जाएगा आपका प्राणहित आ जाएगा, गोदावरी का प्राणहित आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका कृष्ण का कोयना आ जाएगा, कृष्ण का कोयना आ जाएगा। कोयना यानी कि एक कदो किस में दिया गया है? डी में दिया गया है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल किया जाता है? तो इसका फसल में आ जाएगा आपको चावल का सबसे ज़्यादा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्यों को उनके प्रमुख जिलों के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध तरीके से जमाइए। पहले तो तमोर पिंगला ही आ जाएगा, तमोर पिंगला आएगा पहले में ए आ जाएगा, ए के बाद आ जाएगा अचानक कमार ही आएगा, ए का ए, बी का बी और सी का सी भी आ जाएगा बरनौन पर। फिर पामेड़ आ जाएगा, फिर सीता नदी आ जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा सी आ जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है? यानी कि कौन सा आधात्विक खनिज है? आधात्विक खनिज में आपका आ जाएगा तांबा, सीसा तो है, सोना भी अभ्रक आ जाएगा ये आधात्विक खनिज में। निम्नलिखित में से राज्यपाल को कला अनुक्रम से व्यवस्थित कीजिए, कला अनुक्रम से व्यवस्थित कीजिए, इसका आंसर भी आ जाएगा। तो पहले में आ जाएगा डी.एस. सहाय, डी.एस. सहाय के बाद आ जाएगा ई.एस. नरसिम्हा राव आ जाएगा, ई.एस. नरसिम्हा राव के बाद आ जाएगा
ए का ए, सी, फिर डी, दो दो में ऑप्शन दिया गया है। फिर आ जाएगा आपका शेख दत्त, यानी कि आपका आंसर बी आ जाएगा। तो दोस्तों, यह परिचालक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।